इमेजिन करो तुम्हारे शरीर का हर दर्द, तुम्हारी जिंदगी का हर टूटन, तुम्हारी हर फ्रस्ट्रेशन, हर इनसिक्योरिटी, हर बीमारी, इन सब के पीछे एक अदृश्य जड़ छुपी है। तुम्हारे थॉट, तुम्हारे बिलीफ, तुम्हारी सेल्फ टॉक। लुइस कहती है आपका माइंड आपकी बीमारी भी बनाता है और आपकी हीलिंग भी। अगर तुमने अपना माइंड हील कर लिया तो तुम अपने बॉडी, रिलेशनशिप, मनी, हैप्पीनेस सबको हील कर सकते हो। आज हम उतरने वाले हैं उसी गहरी यात्रा में जहां शरीर की बीमारी, भावनाओं के घाव और जिंदगी की टूटन सब डिसॉल्व होने लगती है। चैप्टर नंबर 1, वेयर द हीलिंग ट्रूली बिगिंस। लुइस कहती है कि हर इंसान एक कहानी लेकर चलता है। कुछ कहानियां इतनी पुरानी होती है कि हम उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन शरीर नहीं भूलता, दिल नहीं भूलता और चेतन दिमाग नहीं भूलता। उदाहरण, बचपन में सुनी हुई बातें, तुम बेकार हो, तुमसे नहीं होगा, तुम किसी लायक नहीं हो, ये बातें शरीर में गिल्ट बनकर उतरती है, आत्मा में डर बनकर, जिंदगी में ब्लॉकेजेस बनकर। हीलिंग का पहला कदम है अपनी कहानी को समझना, क्योंकि अगर तुम अपनी पुरानी कहानी पहचान लोगे तो तुम नई कहानी लिखना शुरू कर दोगे। चैप्टर नंबर 2, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। ऑथर कहती है कोई भी विचार सिर्फ एक विचार है और बदला जा सकता है। हम दिन में हजारों विचार सोचते हैं, उनमें से बहुत सारे विचार हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। डर, असुरक्षा, आत्मनिंदा, दोष और शर्म। अगर तुम रोज कहते हो मेरी जिंदगी खराब है, तो ब्रह्मांड उसे सच मानने लगता है। अगर तुम कहते हो मैं भाग्यशाली हूँ, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, तो जिंदगी वैसी ही दिखने लगती है। लेकिन अगर तुम अपने विचारों की दिशा को बदल देते हो तो तुम अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हो। हीलिंग का दूसरा कदम यही है, माइंड को नया सॉफ्टवेयर देना। चैप्टर नंबर 3, द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम, सेल्फ हेट। ऑथर सीधे कहती है दुनिया की 99% समस्या इसलिए है क्योंकि लोग खुद से प्यार नहीं करते। खुद से नफरत सबटेल होती है। यह खुद को कंपेयर करने में, खुद को जज करने में, खुद को पनिश करने में दिखाई देती है। जब इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है तो न गेट्स अपने आप खुल जाते हैं। हेल्थ, सक्सेस, अबाउंडेंस, रिलेशनशिप, सब। सेल्फ लव सेल्फिश नहीं है, बस सर्वाइवल है। यही हीलिंग की फाउंडेशन है। चैप्टर नंबर 4, फॉरगिवनेस, द मेडिसिन ऑफ द सोल। ऑथर कहती है कि हम दुश्मन को नहीं बल्कि यादों को ढोते हैं। दर्द उन लोगों से नहीं बल्कि हमारे अंदर जमी हुई पुरानी बातों से होता है। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया वह सही था। इसका मतलब है मैं इस मेमोरी की कैद से बाहर निकल रहा हूँ। फॉरगिवनेस शरीर को हील करता है क्योंकि आंतरिक बैटर्न्स शरीर में बीमारी पैदा करती है, जैसे अनक्लियर, हेडेक, हार्ट इश्यूज। फॉरगिवनेस दिमाग को शांत करता है, दिल को हल्का करता है, आत्मा को हल्का करता है। यही हीलिंग की सबसे पवित्र दवा है। चैप्टर नंबर 5, अफर्मेशंस, न्यू सीड्स फॉर अ न्यू लाइफ। ऑथर पूरी दुनिया में अफर्मेशन की महारानी मानी जाती है। वह कहती है अफर्मेशन आपकी माइंड की मिट्टी में नई सीड्स है। अगर तुम रोज खुद से कहो आई एम हीलिंग, आई एम वर्थी,
आई एम सेफ, आई एम डिजर्व लव, आई एम अट्रैक्ट अबाउंडेंस, तो धीरे धीरे अंदर नया व्यक्ति जन्म होने लगता है। मन बदलता है, भावनाएं बदलती है, मन स्थिर होता है और बाहरी जिंदगी भी बदल जाती है। चैप्टर नंबर 6, बॉडी स्पीक्स टू यू। ऑथर का एक क्रांतिकारी विचार है, जिस जगह पर दर्द है उस जगह कोई पुराना विचार अटका हुआ है। शरीर बीमारी लैंग्वेज में बात करता है। उदाहरण, पीठ दर्द, इमोशनल बाउंड्रेंस, गला दर्द, खुद को व्यक्त न कर पाना, पेट की समस्या, अनजाने डर, स्किन इश्यूज, सेल्फ रिजेक्शन, सर दर्द, ओवर थिंकिंग। जब माइंड हील होने लगता है तो बॉडी में भी हील होने लगती है। शरीर सिम्टम्स नहीं मैसेज भेजता है। यह चैप्टर लोगों की जिंदगी बदल देता है। चैप्टर नंबर 7, द मिरर वर्क। ऑथर कहती है, मिरर इज द मोस्ट पावरफुल हीलिंग टूल। आईने में खुद से बात करो, अपनी आंखों में देखो, अपने चेहरे से बात करो। शुरू में यह असहज लगेगा क्योंकि बहुत लोग खुद से नजरें नहीं मिला पाते, क्योंकि उनके दिल में गिल्ट, सेल्फ हेट, डाउट भरा होता है। लेकिन धीरे धीरे आईना सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। आईने में खुद से कहना आई लव यू सबसे गहरा हीलिंग अनुभव है। चैप्टर नंबर 8, लेटिंग गो ऑफ द ओल्ड। लुइस कहती है, ओल्ड बिलीफ्स को पकड़े रखना ऐसा है जैसे हाथ में कांटे पकड़े रहना। दर्द बढ़ता है, हीलिंग नहीं। पुरानी कहानी छोड़ दो जिनमें तुमने खुद को छोटा समझा, गलत समझा, अयोग्य समझा। जब तुम लेटिंग गो करते हो तो यूनिवर्स तुम्हें नए रास्ते देने लगता है। चैप्टर नंबर 9, बिल्डिंग द न्यू लाइफ। अगर तुम एक नए विश्वास, नए विचार, नए सपनों और नई एनर्जी से बने इंसान बन रहे हो, नई जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनता है। सेल्फ लव से, फॉरगिवनेस से, पॉजिटिव थॉट से, ग्रेटिट्यूड से और अपने अंदर की रोशनी को पहचानने से। लुइस कहती है, हीलिंग इज नॉट एन इवेंट, इज अ प्रैक्टिस। यह रोज करना होता है, धीरे धीरे पर स्थायी रूप से। चैप्टर नंबर 10, यू कैन हील योर लाइफ। आखिर में लुइस ताकतवर स्टेटमेंट देती है, अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार है तो आपकी जिंदगी तुरंत हील होने लगेगी। हीलिंग बाहर नहीं अंदर होती है। हीलिंग डॉक्टर नहीं करता, मन करता है। हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान अपनी कहानी को बदलने का फैसला करता है। और लुइस की यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं, एक ड्रोवे है, एक नया जन्म है, एक नई जिंदगी का एंट्री गेट है। तो दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।